नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न बोध गया बिहार से बरसों से पीएचडी के लिए संघर्षरत मगध विश्वविद्यालय स्कॉलर हूँ। आज हम अपने दोस्तों के साथ छुट्टी के अवसर पर नालंदा से राजगीर होते हुए बोधगया लौट रहे हैं और लौटने के क्रम में साथियों हम यहाँ पर हैं। यहाँ के ग्रामीण लोग भी यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। हम उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। घर आप लोग का कहाँ है? जेठियन है। चलिए, जेठियन रियल में है। हम लोग को भी जेठियन बहुत मन से भा रहा है। आप लोग जेठियन के रहने वाले हैं। इतना अच्छा सुंदर सा दृश्य आप देखते होंगे, कितना मन को खुश और सुकून देता होगा। बताइए, बाबा दशरथ की जो पहाड़ काटकर जो रास्ता बनाए हैं वो यहाँ से कितना दूर है? 8 किलोमीटर में है। 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। चलिए, कोई बात नहीं। आप तमाम लोगों का जो आकलन है सुने सुनाए अंदाजा में है 8 किलोमीटर या 12 किलोमीटर, कोई बात नहीं है। तो आप लोग कभी बाबा दशरथ की घाटी गए हैं? कभी मिले थे बाबा दशरथ से? हाँ, हम लोग गांव में कहीं है, तो हम लोग गांव में रहते था, आता था, घूमता था। कभी बाबा दशरथ से बात की हुई छोटी सी कोई याद हमको बताइए। बात की है उससे। बाबा दशरथ जब बात करते थे तो क्या बोला करते थे? एक आध गो बात। मीठा बानी था। हाँ हाँ, मीठी बानी। हाँ। पढ़ा लिखा नहीं था वो, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कापी रख ले रहता था। जहाँ नाश्ता करने मतलब यहाँ जेठियन आया, ज्ञान प्राप्त हो गया। यहाँ होटल में खाना खाया, किसी से लिखा लिए, आपसे लिखा लिया कि भैया आप लिख दीजिए, यहाँ हम जेठियन में खाना खाए 10 रुपये या 5 रुपये का, है ना, लिखवा दिया। और यह चीज़ दिल्ली तक गया, समझे ना, हर आदमी से लिखाते गया, कौन होटल में खाना खाया, कितना खाए हैं, सब लिखाते गया। जैसा आप पढ़ा लिखा है, आपसे पढ़वा रहा है कि देखिए हम तो यहाँ कैसे गए हैं, तो वहाँ आप भुला रहे हैं ना एक अक्षर, तो आप बता देगा कि अरे ये बाबा दशरथ से रूबरू हुए उनके क्षेत्र के ग्रामीण हैं। इन्होंने उनके साथ जो बातचीत हुई और उनके अंदर इंसानियत और ईमानदारी थी, उस ईमानदारी और इंसानियत की यादों को इन्होंने साझा किए हैं। ईमानदारी तो बाबा दशरथ किए, समझे ना, ईमानदारी किए। बाबा दशरथ मुहरा प्रखंड एक बोलता है, हम लोग मुहरा प्रखंड है, उस मुहरा प्रखंड में मिट्टी काटता था। मिट्टी काटता था, उसको पत्नी पानी लेकर जा रही थी खाना पहुँचाने के लिए, तो घड़ा पत्थर में टकरा गया। मिट्टी घड़ा था, टकरा गया तो घड़ा फूट गया, सही ना। घड़ा फूट गया तो देखा कि पत्नी हमारा पानी लेकर नहीं आ रहा है, खाना लेकर अभी तक नहीं आया है। देखा तो बेचारे खाली हाथ रोटी लेकर गया, तो कहा कि भाई जी रोटी लेकर आ रहे हैं, पानी क्या है, कैसे खाएंगे बिना पानी के? किसी पानी तो ले जा ही रहे थे, घड़ा गया, फूट टकरा गया, पत्थर से फूट गया। तो चलो कहाँ बताओ, कहाँ टकराया? तो ये पत्थर पड़ी, इस पत्थर में टकरा के घड़ा फूट गया। तो उस घड़ी से बाबा दशरथ प्राण ठान लिया कि माता जो हमको घड़ा हमको पत्नी छोड़ दी गई, राजपूत को तोड़ दी। ये बाबा दशरथ के छोड़ेंगे नहीं। यस, आप थोड़ा सा आ जाइए, आइए। तो देखिए, ये बाबा दशरथ के अंदाजा में हमारे एक लोकल सज्जन व्यक्ति हैं। नहीं, बोल रहा था यही कि मानो जब तक अब तोड़ेंगे नहीं, जब तक अब छोड़ेंगे नहीं। ये बाबा दशरथ बाजी बोल रहा था। हाँ, बिल्कुल कहना सही है। ये भी व्यक्ति सही बोले हैं। ये बाबा दशरथ भी हर लोगों के मनोभाव को पढ़ जाते थे। हाँ, जैसा कि बताए अभी लोग, उसका ज्ञान प्राप्त हो गया। हाँ, जैसा कि लोग ज्ञान, मन पढ़ लेना का मतलब ज्ञान प्राप्त होना हुआ। हाँ। जैसा कि ये लोगों का भी ये बात को रिपीटेशन बार बार हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा दशरथ वाकई में ईमानदारी और इंसानियत के रास्ते पर चलकर कबीर पंथी के तमाम नियमों और सिद्धांतों को पालन करते हुए उन्होंने सचमुच में ऐसा अपने दिलो दिमाग को एक लेवल तक डेवलप विकसित कर चुके थे कि हर किसी व्यक्ति से जब बात करते थे, उनकी बातों को सुनकर उनके विचार, उनके रहन सहन, उसके हाव भाव को पढ़ जाते थे। इसीलिए वो जैसा लोग उनके साथ मिलते थे, उनके साथ उसी ही तरह से व्यवहार और विचार करते हुए बातचीत करते दिखते थे। जैसा कि यहाँ पे एक साथी बोले कि उन्होंने ये प्रण लिए थे कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यही कंटेंट को माउंटेन में बाबा दशरथ मांझी फिल्म में भी रिपीट किया गया है।
हाँ। उसी जगह पर जैसा कि हमारे एक साथी हैं जो यहाँ के लोकल हैं, इनसे जब बात हुई थी तो ये जैसा कि बताया कि बाबा दशरथ हमसे जब बात कर रहे थे और उनसे जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना जिससे वो प्रेरित या उससे वो इंस्पायर होकर पहाड़ को तोड़ने वाली बातों को जब वो डिसीजन लिए थे, उस वक्त बाबा दशरथ के दिमाग में ये बात आई थी कि जब तक तुम्हें तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तमाम बातों को यानी ये दोनों कंटेंट को मिलाकर अगर कहा जाए तो एक सब है भाषा का रूप में हम कह सकते हैं, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार के कंटेंट उठाकर द माउंटेन में बाबा दशरथ मांझी फिल्म के फिल्मकारों ने अपनाया है और उसको फिल्माया भी है। तो इस प्रकार से हम आप लोगों के बीच एक छोटे से मेमोरी को यहाँ पर संजोए रखने के लिए यहाँ के नज़दीकी जो साथी मिले, कुछ सीनियर साथी हमारे हैं, कुछ युवा भी हैं, उन लोगों से बातचीत, उन लोगों के समक्ष बातचीत किया और हम इसी के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने यहाँ पर आए और अपनी बातों को भी रखे और हमारे दिलो दिमाग में जो बाबा दशरथ से लेकर के एक साथ मिले। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी ओर से और मेरे साथी और तमाम यहाँ पे मौजूद के लोगों के तरफ से मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद और ऐसे ही छोटी छोटी इंस्पायर करने वाली बातों को हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। थैंक यू। आप लोग जो इस वीडियो में देखे, अवलोकन किए और जो भी आपके दिमाग में इस कार्यक्रमों के देखने के दौरान जीवन पर बातें आ रही है, वो क्रियात्मक या प्रतिक्रियात्मक किसी भी रूप में है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।